वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसानों के मफाद के लिए सरकार है पुरज़्म। हिज़्ब इख्तिलाफ के जरिए ज़रई क़वानीन पर किसानों को किया जा रहा है गुमराह। साबिक़ वज़ीर आज़म आजहानी चौधरी चरण सिंह की यौम पैदाइश पर आज मनाया जा रहा है कौमी यौम किसान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चौधरी चरण सिंह को पेश किया खराज अक़ीदत। मरकजी वज़ीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मरकजी बोर्ड के असातिज़ा को किया खिताब। कहा, CBSE के इम्तिहानात नहीं होंगे रद्द, तुलबा के मुस्तक़बिल के मद्देनज़र इम्तिहानात कराना है जरूरी। और कोरोना दौर में नौकरी छूटने से मुतासिरा मुलाजमीन को खुद कफील भारत और अटल बीमा स्कीम के तहत दी जाएगी मदद। अटल बीमा स्कीम वाले मुलाजमीन को नौकरी मिलने तक मिलेगा 50% बेरोजगारी भत्ता। आदाब, मैं हूं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। साबिक़ वज़ीर आज़म आजहानी चौधरी चरण सिंह की यौम पैदाइश के मौके पर मनाए जा रहे यौम किसान पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह के मुजस्समे पर जाकर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर कृषि उपहार स्कीम के तहत किसानों को ट्रैक्टर तक़सीम किए गए। कौमी यौम किसान के मौके पर लोक भवन में मुनक़िद प्रोग्राम में तरक्की याफ्ता किसानों को वज़ीर आला ने एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क में तरक्की तभी होगी जब किसान खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि ज़राअत ही हमारी मईशत की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के जरिए ज़रई इस्लाहात क़वानीन से बड़ी तब्दीली आएगी, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार कहा जाता रहा है कि ना MSP खत्म होगी, ना मंडियां बंद होंगी और मंडियों को तकनीक से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान मफाद में काम करने के लिए पुरज़्म है। और भाइयों बहनों, किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि MSP समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है MSP के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी, मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई-नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों की बहबूद के लिए जो सोचा था उसी पर सरकार आज काम कर रही है। किसानों को तकनीक से जोड़ा जा रहा है। मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए जंगी सतह पर काम जारी है। की ओर से, मंडी समिति की ओर से और अन्य संस्थानों की ओर से किसानों के हितों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज आपने देखा होगा, इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रदेश के कुछ किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराए। आप कल्पना करिए, कभी ट्रैक्टर एक कल्पना होती थी और आज सरकार ट्रैक्टर की चाबी किसान के हाथ में दे करके उसे तकनीक के साथ जोड़ने के एक नए आह्वान के साथ कार्य कर रही है। आज तो कृषि क्षेत्र में कितना परिवर्तन हो रहा है। मुझे याद है जब 2017 में प्रदेश के अंदर सरकार बनी, भारत सरकार प्रदेश को 20 कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती थी, पिछली सरकारों ने लिया ही नहीं। आज मैं कृषि मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र लिए और 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र आज धरती पर किसानों को तकनीक का ज्ञान उपलब्ध कराने की
एक निर्णायक भूमिका के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मुल्क में कौमी योम किसान मनाया जा रहा है। भारत के 5वें साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह की पैदाइश के मौके पर हर साल 23 दिसंबर को कौमी योम किसान मनाया जाता है। उन्होंने अपनी मुद्दत-ए-कार में ज़रई शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा किया और किसानों के मफाद के लिए कई पॉलिसियां वज़े की। साल 2001 में सरकार ने चौधरी चरण सिंह की योम पैदाइश को योम किसान के तौर पर मनाने का फैसला किया। योम किसान तकरीब लोगों को किसानों के सामने आने वाले मुख्तलिफ मुद्दों के बारे में मालूमात फराहम करती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह की योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि वो जिंदगी भर गांव और किसानों की तरक्की के लिए वक्फ रहे, जिसके लिए हमेशा उनको याद किया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने योम किसान पर अन्नदाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि मुल्क के साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह के योम पैदाइश के मौके पर उनको सलाम। योम किसान पर अन्नदाता किसान भाइयों को सलाम। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह को उनके योम पैदाइश पर याद किया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि साबिक वजीर आजम और मुल्क के सबसे मुअज़्ज़ज़ किसान लीडरों में मारूफ चौधरी चरण सिंह जी को उनके योम पैदाइश पर मैं उन्हें याद और नमन करता हूं। चौधरी साहब जिंदगी भर किसानों के मसाइल को आवाज देते रहे और उनकी बहबूद के लिए काम करते रहे। मुल्क उनके ताउन को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में जिला तरक्कियात काउंसिल में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने जहां जम्मू में भारी कामयाबी हासिल की, वहीं वादी में भी बीजेपी को कामयाबी मिली। जम्मू डिवीजन में बीजेपी ने इन इंतखाबात में 6 जिलों जम्मू, कठुआ, सांभा, रियासी, उधमपुर और डोडा में कामयाबी हासिल की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्तवाड़, रामबन, राजौरी में ज्यादा सीटें जीती हैं। वहीं पुंछ में आजाद उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। इन इंतखाबात में ग्रुप अलायंस सबसे बड़े इत्तेहाद के तौर पर उभरा है। 280 सीटों पर हुए इंतखाबात में से 276 सीटों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 74 सीटों पर फतेह हासिल की है। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 67 सीटों पर फतेह दर्ज करा चुकी है। आजाद मेंबरान असेंबली ने 49 सीटों पर, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अब तक 27 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 26 सीटें और जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ने 2 सीटों पर फतेह हासिल की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 5 सीटें और जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने अभी तक 5 सीटें जीती हैं। JKPM पार्टी ने 3 सीटें, PDF ने 2 और BSP ने 1 सीट पर कब्जा किया है। मरकजी वजीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल मरकजी बोर्ड के असातिज़ा से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि CBSE के इम्तिहानात रद्द नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात यकीनी तौर पर होंगे क्योंकि तलबा के मुस्तकबिल के मद्देनजर इम्तिहानात कराना बहुत जरूरी है। वजीर तालीम ने कहा कि फरवरी महीने तक इसे कराना मुमकिन नहीं होगा। डॉक्टर निशंक ने कहा कि दर्जा 10वीं और 12वीं के लिए CBSE के इम्तिहानात को रद्द करने के लिए मुख्तलिफ तलबा और असातिज़ा से कसीर तादाद में दरख्वास्तें हासिल हुई हैं। फरवरी के बाद इम्तिहानात कब कराए जा सकते हैं, इस बारे में आगे मालूमात फराहम कराई जाएगी। मार्च महीने में कोरोना इन्फेक्शन के फैलने के बाद से ही स्कूल बंद हैं। इसके बाद से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाया जा रहा है। हालांकि कुछ रियासतों ने स्कूल खोलने का फैसला लिया था। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दामात की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत और कुनबे बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों में से अब तक 96,63,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 95.69% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.45% रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 26,895 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन में पाए गए नए किस्म के वायरस से भारत में किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। मुल्क में अभी तक इस नए वायरस का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन नए वायरस को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।
मरकजी हुकूमत ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस की नई शक्ल सामने आने पर एसओपी जारी किए हैं। इसमें उन सभी बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए हिदायत जारी की गई हैं जो इस साल 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक गए हों या ब्रिटेन से गुजरे हों। एसओपी के मुताबिक सभी बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को गुज़िश्ता 14 दिनों के सफर के बारे में इत्तला देनी होगी और अपने आप एक एलानिया भरना होगा। बाद में इस एलानिया में दी गई मालूमात के मुताबिक कोविड-19 से मुताल्लिक़ जांच की जाएगी। ब्रिटेन के मुख्तलिफ हवाई अड्डों से 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2020 के दौरान भारत आने वाले सभी मुसाफिरों के लिए मुतल्लिका सरकारों को RT-PCR जांच की सहूलत का इंतजाम करना होगा। ब्रिटेन से भारत पहुंचने वाले सभी एयर कंपनियों को चेक इन से पहले एसओपी के बारे में मुसाफिरों को पूरी मालूमात फराहम करानी होगी। कोरोना दौर के बाद मुल्क में शुरू की गई खुद कफील भारत स्कीम का फायदा अब मुलाजमीन को दिया जाएगा। इस स्कीम में 58 लाख से ज्यादा मुलाजमीन को फायदा मिलेगा। मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार ने कहा कि जिन लोगों की इस कोरोना के दौर में नौकरी छूटी है उन यूनिट में जहां 50 से कम मुलाजिम है वहां 2 लोगों को और जहां 50 से ज्यादा मुलाजिम है वहां 5 लोगों को नौकरी दी जाए और उन यूनिटों को सब्सिडी भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का अटल बीमा स्कीम में बीमा हुआ है और नौकरी छूट गई है उन्हें नौकरी मिलने तक उनकी तनख्वाह का 50% बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। की है नए लोगों को नौकरी और जो लोग इस कोरोना के काल में नौकरी से अलग हो गए, तो जो समय बताया है आपने कि इस काल में जिस किसी को भी नौकरी मिलेगी उसमें शर्त केवल ये है कि अगर उस यूनिट में 50 के करीब 50 तक कर्मचारी हैं तो कम से कम 2 लोग और 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो 5 नए लोगों को नौकरी मिलेगी। उनका कर्मचारी और सरकार दोनों के अंश 12% 24% भारत सरकार देगी। मतलब 12% कर्मचारी का 12% एम्प्लॉयर का, दोनों के 24% के अंश अगले 2 वर्ष तक भारत सरकार देगी। न अटल बीमा योजना में जो ऐसे व्यक्ति अलग होते हैं उनको अगले 3 महीने तक वेतन की आधी राशि उनको मिलेगी नया रोजगार पाने के लिए। प्रयागराज में फूलपुर वाक़े इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को में मंगल को देर रात यूरिया यूनिट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, जिसकी जद में आने से 2 अफसरों समेत 14 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को शहर के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां असिस्टेंट मैनेजर वीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर अभय नंदन की मौत हो गई। 12 दीगर लोगों को शहर के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। फूलपुर की इफ्को में अमोनिया और यूरिया तैयार करने की 2-2 इकाइयां हैं जहां रात 10 बजे से रात की शिफ्ट में तैनात मुलाजिम अपने अपने काम में लगे हुए थे। तकरीबन 11:30 बजे यूरिया इकाई में अमोनिया गैस रिसने लगी जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान दीगर लोग तो किसी तरह बाहर निकल गए लेकिन 14 लोग केस की जद में आ गए। बाईस तारीख को रात 10:15 बजे ये इंसिडेंट हुआ। इसमें हमारा एक प्लंजर अमोनिया पंप है, उसका प्लंजर डिटैच हो गया जिसकी वजह से अमोनिया का लीकेज हुआ और एक अमोनिया का क्लाउड एक छोटे से एरिया के अंदर बन गया और इस को टैकल करने के अंदर हमारे 2 ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवा दी और उसके अलावा 16 लोग और अफेक्टेड हुए। इन 16 में से इस वक्त 6 लोगों को हमने इलाहाबाद के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, उनकी कंडीशन इस वक्त स्टेबल है। बाकी 10 लोग हमारे लोकल टाउनशिप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे, उनमें से 2 डिस्चार्ज हो गए हैं और बाकी 8 जो है वो स्टेबल है। एनटीपीसी ने यौम किसान पर आसपास के देही बाशिंदों के लिए मशरूम की खेती करने का तरबियती कैंप मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह ऊंचाहार प्रोजेक्ट के चीफ जनरल मैनेजर भोलानाथ ने किया। उन्होंने कहा कि बिजली पैदावार के साथ साथ आसपास के इलाकों में कैसे खुशहाली लाई जाए और लोगों की आमदनी कैसे बढ़े और लोग खुद कफील बने, इस बारे में एनटीपीसी हमेशा नए नए तजुर्बात करती रहती है।
उन्होंने कहा कि किसानों को मशरूम की खेती की तरबियत देना इसी सिमत में एक कोशिश है। इस मौके पर फरोग इंसानी वसाइल महकमे की इंचार्ज वंदना चतुर्वेदी ने किसानों को खिताब किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि बिना किसान के हम जीवित रह नहीं सकते। हर आदमी को 2 रोटी चाहिए ही, वो चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, कोई भी उद्यम कर रहा हो, बट रोटी तो चाहिए। और वो रोटी ये हमारी मातृशक्तियों से, मेरे किसान भाइयों से ही आती है। हापुड़ में वजीर आजम देही सड़क स्कीम कोरोना के दौरान देही बाशिंदों के लिए एक नेमत साबित हुई है। वजीर आजम सड़क स्कीम के तहत बनी सड़क से अब देही इलाकों में लोग घंटों का रास्ता चंद मिनटों में तय कर रहे हैं और खुश नजर आ रहे हैं। लोग वजीर आजम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। टूटी सड़कों और गड्ढों से वहां के लोग काफी परेशान थे। चंद दूर का रास्ता तय करने में उन्हें काफी वक्त लग जाता था। वजीर आजम सड़क स्कीम के तहत बनी सड़क से अब देही इलाकों में लोग घंटों का रास्ता चंद मिनटों में तय कर रहे हैं और खुश नजर आ रहे हैं। सड़क से बहुत जो अच्छा जो काम हुआ है। ये पहले खाई खड्डे थे इस रोड पे, आने जाने में दिक्कत थी लोगों को। जो समय पहले 2 घंटे में जो तय होता था, उस समय के लिए जो अब जो 20 मिनट की दूरी लगती है, आदमी जो आसानी से चला जाता है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से जो इस कार्यकाल से जो बहुत अच्छी जो संतुष्टि मिली है, लोगों को जो अच्छा जो सुधार मिला है। और हम लोग भी जो सभी जो आने जाने के लिए जो सभी संतुष्ट हैं। रोड बहुत बढ़िया बने हुए हैं। जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं, सड़क बहुत अच्छी बन रही है। जहाँ 2 घंटे लगते थे, अब वहाँ 10-15 मिनट में आ जाते हैं। एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और मैं इन्हें बार बार धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस योजना के अंतर्गत ये सड़क बनी थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इससे यहाँ के गांव के लोगों का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। आने जाने में भी बहुत लोगों को पहले परेशानी पड़ती थी। मैं इससे पहले बताना चाहता हूँ इस रोड के बारे में। इससे पहले ये रोड बहुत ही खराब थी, बहुत सारे खड्डे थे, उधर से लोग आते थे, उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से ग्राम प्रधान सड़क योजना आई है, तब से लोगों को बहुत सारी आसानियाँ हो गई हैं। उधर से आने वाले लोग हैं वो आसानी से आ जाते हैं। बलरामपुर जिले में कौमी देही आजीविका मिशन के तहत खुद इमदाद याफ्ता ग्रुप के जरिए खवातीन की हालत और हालात में काफी तब्दीली लाई गई है। खवातीन माली तौर से मजबूत होकर अपने कुनबे की किफालत कर रही हैं। जिले की खवातीन खुद इमदादी ग्रुप और उनकी तंजीमों को 8 करोड़ 62 लाख रुपए की रकम भी मिली है। जिले में NRLM के जरिए चलाई गई स्कीम में खवातीन के साथ उनके कुनबे के लोग भी जुड़कर रोजगार हासिल कर रहे हैं। चाहे कैंटीन हो या सिलाई का काम या फिर जनरल स्टोर, सभी जगह कुनबे के लोग खवातीन के साथ जुड़कर माली तौर से मजबूत हो रहे हैं। मां जगदम्बे खुद इमदादी ग्रुप की सुनीता देवी ने बताया कि ग्रुप बनाकर उन्होंने जनरल स्टोर खोला था, जिससे ग्रुप की खवातीन को अब फायदा मिल रहा है। मेरा नाम ज्योति वर्मा है और मैं समूह में जुड़ी और समूह बहुत अच्छा है और मुझे बहुत फ़ायदा मिला। समूह से मैंने मास्क और ड्रेस की सिलाई की और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जय मां जगदम्बा स्वयं सहायता से हमारी वाइफ जुड़ी हुई है। हम लोग भी उससे सक्षम हैं और समूह अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ। हमने उसी पैसे से हमने दुकान किया, हमारा दुकान भी अच्छा चल रहा है, हमारे यहाँ समूह भी अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ सिलाई हुई, कढ़ाई हुई, ड्रेस सिला गया, मास्क सिला गया। महिला समूह की महिलाओं को सिलाई की भी ट्रेनिंग दी गई। स्वयं सहायता समूह में मैं जब जुड़ी तो कुछ भी नहीं लग रहा था। उसके बाद जो समूह धीरे धीरे चलने लगा, उसके बाद इसमें फ़ायदे जो दिखे तो बहुत अच्छा दिखा। इसी से हमने पैसा लेके समूह से ये दुकान किया। मेरा पूरा परिवार इस समूह से जुड़ा हुआ है और ये दुकान जो कर रहे हैं हम पूरे परिवार मिलके कर रहे हैं। इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। सीता समूह के द्वारा ये कैंटीन बिलाग में मिला। इस कैंटीन से सारे परिवार काम कर रहे हैं। मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ। मुझे दुकान अलॉट हुआ यहाँ विकास भवन में, प्रेरणा कैंटीन त्रिवेणी महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से। समूह हमारे पूरे परिवार की जीविका का सहारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश से ही
445 करोड़ रुपए की धनराशि उन्होंने समूहों में ट्रांसफ़र की थी, जिसमें से अपने जनपद को 8 करोड़ 62 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। समूहों को विभिन्न स्कीमों में मिली, इनको CIF में मिली, RF में मिली और आजीविका निधि में मिली। इस धनराशि को पाने से समूह की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी, उनके परिवार भी इसमें बिजनेस करने में अपना योगदान देंगे। बुंदेलखंड में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के मकसद से बांदा में रीजनल रोजगार दफ्तर के जरिए एक वसी रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। मेले में आई 5 कंपनियों ने 178 उम्मीदवारों को रोजगार फराहम कराया। सभी मुंतखब उम्मीदवारों को जिला मजिस्ट्रेट ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। रीजनल रोजगार दफ्तर से हासिल वैक्सीन्स की बुनियाद पर आज सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू लेने वाली कंपनियां ज़राअत, केमिकल पैदावार वगैरह शोबों से जुड़ी हुई थीं, जिसमें तकरीबन 178 नौजवानों को रोजगार मिला। इन नौजवानों को लखनऊ में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद उनका तकर्रुर गार्ड, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर वगैरह ओहदों पर होगा। बांदा के जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सरकार की मर्जी के मुताबिक इस रोजगार मेले का इनेकाद किया गया था, जो बहुत कामयाब रहा। इसके अलावा जो नौजवान बेरोजगार हैं वो एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में अपना इंदिराज करा दें, ताकि मुस्तकबिल में उन्हें भी रोजगार मेले में शिरकत करने का मौका मिले और वो रोजगार हासिल कर सकें। आई थी चारों कंपनियों में से जो है अलग अलग जो व्यक्ति जिस कंपनी को इच्छुक था सभी ने अप्लाई किया। उन्हें सभी इच्छुक व्यक्तियों को जो है जिलाधिकारी महोदय जी ने जो है उनको जो है कार्ड अपने हाथों से कार्ड बांटा। इससे ये लाभ है कि जो हमको एक रोजगार मिल जाएगा, ठीक है, और जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई थी तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी हमारी। बेरोजगार थे तो काम धंधे से लग जाएंगे तो घर पे खर्चा वर्चा चलेगा। अभी तो कुछ नहीं करते, घर में थे, घर के लिए सारा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। अप्लाई किया था रोजगार मेला में, तो आज बृहद रोजगार मेला पंडितजन में हुआ है। इसमें 5 कंपनियाँ आई थी। मैंने गार्विन जेनेट्स कंपनी में अप्लाई किया था, तो उसमें जो है आज मेरी नियुक्ति हुई, इंटरव्यू हुआ था, मुझे बताया गया उसके बारे में। लखनऊ जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, और इस कंपनी में जो है हम लोगों को ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ बांदा में ज्वाइनिंग देंगे। इसके बाद हम लोग किसानों को जाएंगे, गांव-गांव में प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और उसको सेल करेंगे। हमारा ये कार्य होगा। ये है कि जैसे मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो एक ऑप्शन है, आप प्राइवेट कर सकते हैं, आप बढ़िया करिए कार्य, आगे इसमें सैलरी अच्छी है और 6 महीने में बढ़ना है इसकी सैलरी। महोबा में हमारी वहीं पे ज्वाइनिंग होगी, वहीं पे अपना करते रहेंगे। जो बेरोजगार बच्चे हैं उन्हीं के लिए रोजगार मेला लगा हुआ है। यहाँ से उनको जॉब मिली है, कई कंपनियों के लोग आए हैं यहाँ पे उनको रोजगार देने के लिए। क्षेत्रीय स्वयोजन कार्यालय बांदा द्वारा शासन की नीति के चलते आज एक बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 178 प्रशिक्षुओं को 5 कंपनियों द्वारा विभिन्न श्रेणी के रोजगार उपलब्ध कराएंगे, जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव और सिक्योरिटी गार्ड्स आदि हैं। ये सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे नौजवानों को रोजगार अधिकाधिक उपलब्ध कराया जाए। आईडी बीच में करो। इस कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है और ये सफल कार्यक्रम है और यहाँ के बच्चे जाकर के विभिन्न कंपनियों में काम करेंगे, विभिन्न कैपेसिटीज़ में काम करेंगे, उससे उनको नया अवसर मिलेगा और उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो सकेंगी। सनती शहर कानपुर की पहचान यहाँ की लेदर सनत से भी होती है। मुल्क में चमड़े की सनत का ये बड़ा मरकज माना जाता है। सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम से कानपुर की लेदर सनत को ताकत मिल रही है। जिले में स्कीम से फायदा उठाकर लोग चमड़ा सनत से जुड़कर खुद कफील होने के साथ ही दीगर कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यहाँ पर बनने वाले जूते, बेल्ट, बैग, पर्स, जैकेट वगैरह सामान लोगों को काफी पसंद आते हैं। गौरतलब है कि कानपुर शहर मुल्क में चमड़े की सनत का बड़ा मरकज माना जाता है। मुझे केंद्र की योजना ODOP मेरे को लाभ मिला उसका, और मैंने एक व्यापार डाला, मैंने एक कारखाना डाला जिसमें जूते चप्पल का सबसे संबंधित काफ़ी कंपोनेंट में तैयार करने लगा। और आगे मेरी योजना है कि मैं पूरे जूते चप्पल का पूरा कंप्लीट प्रोडक्शन करूं, उत्पाद
लेकर के आऊँ, जिसमें मैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार का बहुत बहुत ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे इसके योजनाओं के लिए चुना। मेरी लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज की फैक्ट्री है। मुझे जिला उद्योग केंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ODOP का पता चला। ODOP योजना के अंतर्गत हमने लेदर बेल्ट्स के काम करने के लिए 10 लाख का लोन प्राप्त हुआ। इस योजना का बहुत ही आभारी हूँ और इस योजना के अंतर्गत हमने 6 लोगों को रोजगार दिया और इस योजना से मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से मैं और मेरा परिवार बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चमड़े की चप्पल की कोल्हापुरी का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसमें हम बहुत दिनों से काम कर रहे थे। किसी कारणवश पूंजी ना होने की वजह से दिक्कतें आ रही थी, तो सरकार की जो ODOP की योजना थी सर, तो उससे हमको लाभ मिला। उससे जो है हम मजबूत हुए और इस लायक बने कि 1-2 लोगों को और भी हम काम दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं और अपने साथ बहुत से लोगों को कारोबार भी दे रहे हैं। इसमें हमारा जो स्कीम का टारगेट है इस बार का 275 लाख है। तो इस स्कीम में हम अब तक इतने सेंशन पर पहुंच चुके हैं, जो इस बार हमारे में लेदर के साथ साथ हौजरी और टेक्सटाइल को जोड़ दिया गया है। पिछली वर्षों में लेदर था, उस लेदर में हमने काफ़ी यहाँ अच्छा अचीवमेंट किया है और हमने बहुत से लोगों को रोज़गार दिया है, बहुत से लोगों को सिखाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी दूसरी योजना है ODOP टूल किट प्रशिक्षण योजना। तो उसमें हम 300 लोगों का हमारा टारगेट मिला हुआ है, जिसमें 200 फौजी टेक्सटाइल से हैं, 100 लेदर से हैं। हमने 300 का ट्रेनिंग पूरी करा दी है। ट्रेनिंग कराने के बाद हम उनको टूल किट देते हैं और रोजगार से जोड़ते हैं। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसानों के मफाद के लिए सरकार है पुरज़्म। हिज़्ब इख्तिलाफ के जरिए ज़रई क़वानीन पर किसानों को किया जा रहा है गुमराह। साबिक़ वज़ीर आज़म आजहानी चौधरी चरण सिंह की योम पैदाइश पर आज मनाया जा रहा है कौमी योम किसान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चौधरी चरण सिंह को पेश किया खराज अक़ीदत। मरकजी वज़ीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मरकजी बोर्ड के असातिज़ा को किया खिताब। कहा, CBSE के इम्तिहानात नहीं होंगे रद्द, तलबा के मुस्तक़बिल के मद्देनज़र इम्तिहानात कराना है ज़रूरी। और कोरोना दौर में नौकरी छूटने से मुतासिरा मुलाजिमीन को खुद कफील भारत और अटल बीमा स्कीम के तहत दी जाएगी मदद। अटल बीमा स्कीम वाले मुलाजिमीन को नौकरी मिलने तक मिलेगा 50% बेरोजगारी भत्ता। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।